हेलो 7th क्लास, ये हमारी वीडियो थर्ड है जिसमें हम अपने चैप्टर क्लाइमेट एंड सॉइल को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, आखिर मिट्टी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब प्रकार में क्या है वो डिपेंड करता है किसी न किसी पर्टिकुलर फैक्टर पे। ठीक है, कि आखिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। ठीक है, पहला होता है ह्यूमस कंटेंट, ऐसा मिट्टी जिसमें ह्यूमस कंटेंट ह्यूमस हो। ठीक है, और ह्यूमस किससे बनता है, जैसे कोई भी डेड एंड डिकिंग प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए जो मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कोई मरा हुआ जीव जंतु होता है वो थोड़े टाइम बाद गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी मिट्टी में मिल जाता है और वो फिर क्या बनाता है, ह्यूमस। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ गया जिस मिट्टी में क्या हो गया, ह्यूमस। दूसरा है एसिडिटी वाला। एसिडिटी वाला सॉइल हैविंग बैलेंस्ड एसिडिटी आर मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर। अच्छा, ये दूसरा वाला क्या आ गया, एसिडिटी वाला। इसमें क्या होता है, वैसी मिट्टी जो एग्रीकल्चर में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसे कि किसी मिट्टी में जो सॉइल का ना पीएच लेवल होता है, पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, तो पीएच वैल्यू एसिडिटी के हिसाब से क्या होता है कि एसिडिटी मीन्स आपने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड मीन्स अम्ल। ठीक है, तो मिट्टी में ना वो मिट्टी जिसमें एसिडिटी कंटेन होती है तो वो क्या होता है, मोर सुटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो दूसरा टाइप का ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सॉइल है। तीसरा डिपेंड कर है टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर के हिसाब से आता है सैंड इज़ द बिगेस्ट सॉइल पार्टिकल। आपने रेत देखी होगी। ठीक है, उसके सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग सेपरेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो साइज़ होता है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, 2 मिलीमीटर 2 mm टू 0.2 mm इन डायमीटर। ठीक है, फॉलोड बाय सिल्ट पार्टिकल 0.02 mm टू 0.0। ये ज़्यादा और भी छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, सिल्ट होता है। एंड देन क्ले, एक क्ले होता है। ठीक है, वो इतने साइज़ के होते हैं। द मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव सॉइल कॉल्ड लूम इज़ एन इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री टेक्सचर। ठीक है, पर एग्रीकल्चर के लिए ना लूम टाइप की जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा सुटेबल होती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों टाइप के जो मिट्टी होती है, ठीक है, तीनों टेक्सचर, सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है लूम। ठीक है, आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर के लिए वो मिट्टी सुटेबल होनी चाहिए जिसमें पानी बहे नहीं, पानी क्या रहे, रुक के रहे। अब सैंड में आपने देखा होगा पानी डालते हैं वो बहकर निकल जाएगी। ठीक है, क्ले में मिट्टी पकड़ के रखता है, वो ऊपर ही रहेगी। तो ऐसा लूम जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा सुटेबल होती है। ठीक है, तो टेक्सचर के हिसाब से सैंड, सिल्ट एंड क्ले होता है और एक होता है लूम। ठीक है, और एग्रीकल्चर के हिसाब से सबसे परफेक्ट मिट्टी कौन सी होगी, लूम होगी। ठीक है, अब आगे है स्ट्रक्चर कैसा होता है, द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में देखेंगे कि आखिर उस मिट्टी की पानी की होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है। अगर वो पानी को ज़्यादा अच्छी तरह होल्ड कर पाती है तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होगी, और या उस मिट्टी में से पानी निकल जाता है, होल्ड नहीं कर पाता, वो एग्रीकल्चर में सूटेबल नहीं होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से भी टाइप्स ऑफ सॉइल बनता है। ठीक है, अब है कलर। ठीक है, डार्क कलर यूजली रिप्रेजेंट हाई ह्यूमस कंटेंट। अच्छा, अब एक कलर हो गया, हमने पढ़ा टेक्सचर के हिसाब से कि आखिर टेक्सचर मतलब कि साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर देख लिया कि आखिर उसका स्ट्रक्चर, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, और इसी में आ जाता है कलर। ठीक है, कलर में क्या होता है, डार्क कलर। डार्क कलर यूजली रिप्रेजेंट हाई ह्यूमस कंटेंट। जिस मिट्टी का डार्क कलर हो, बिल्कुल ब्लैक, ठीक है, गाढ़ा एकदम मिट्टी जो हो, इससे क्या पता चलता है उसमें क्या कंटेंट है, ह्यूमस कंटेंट है, यानी कि ह्यूमस उसमें है। और ह्यूमस किससे बनता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उससे। ओके, लाइट कलरिंग इंडिकेट हाईली लीज्ड सॉइल इन वेट एरियाज एंड अल्कलाइन सॉइल इन ड्राई एरियाज। आप देखो, हाई लाइट कलर इंडिकेट, अगर वो डार्क कलर है तो हाई ह्यूमस को करेगा, अगर लाइट कलर है वो इंडिकेट करेगा सॉइल इन अ वेट एरिया, जो गीला हो। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर पानी वगैरह होता हो तो उसमें लाइट कलर की मिट्टी रहेगी। और अल्कलाइन सॉइल किस में होगा, ड्राई एरियाज़ में, सूखे एरिया में। ठीक है, सूखे एरिया में कौन सी मिट्टी रहेगी, अल्कलाइंस रहेंगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कितने टाइप के किस किस के हिसाब से, ह्यूमस के हिसाब से, एसिडिटी के हिसाब से। ठीक है, कि उसकी एसिडिटी किस टाइप की, सॉलिड हैविंग बैलेंस एसिडिटी। ठीक है, कि कैसा उसमें मोस्ट प्रोडक्टिव होता है एग्रीकल्चर के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड कलर। ठीक है, सॉइल इन डिफरेंट प्लेस वेरीज इन कलर, टेक्सचर, वाटर कंटेंट एंड पार्टिकल साइज़। क्या होता है, सॉइल अलग अलग जगह की ना
जो मिट्टी होती है वो कलर में, टेक्सचर में, वाटर में, कंटेंट में, ठीक है, और पार्टिकल साइज़ में अलग अलग होगी। आप चाहे सूखे एरिया में जाओ तो वहाँ की मिट्टी टेक्सचर में अलग होगी, कलर में अलग होगी, वाटर कंटेंट उसका अलग होगा, पार्टिकल साइज़ अलग होंगे। आप किसी वेटी एरिया में जाओ, ठीक है, जहाँ ज़्यादा वर्षा वगैरह होता हो, ठीक है, तो उसमें मिट्टी अलग कलर की, अलग टेक्सचर की, अलग वाटर कंटेंट, अलग वाटर पार्टिकल साइज़ की होगी, ठीक है। तो सॉइल इन डिफरेंट places varies in color, texture, water content and particle size. In India, there are 6 main type of soil found in different states. इंडिया में मोस्टली कितने टाइप के सॉइल पाए जाते हैं? 6 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है। 6 टाइप के सॉइल पाए जाते हैं अलग अलग राज्यों में। सम टाइप ऑफ सॉइल अलाउ वाटर टू ड्रेन थ्रू दैम। कुछ वाटर क्या अलाउ करते हैं? वाटर टू ड्रेन थ्रू दैम। सम होल्ड वाटर। कुछ ऐसी मिट्टी होती है जिससे पानी बह सकता है, ठीक है, वो पानी को आराम से अपने से होकर बहने देते हैं, जैसे रेत वगैरह होता है, ठीक है। कुछ मिट्टी ऐसी होती है, सम होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसी मिट्टी होती है जो ज़्यादा टाइम तक पानी को जकड़ के रखती है, ठीक है, अपने अंदर समा के रखती, बहने पानी को नहीं देती, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इफ़ द सॉइल कैन होल्ड वाटर वी से दैट इट इज़ पोरस, ठीक है। अगर कोई जो पानी है, अगर जो मिट्टी है वो होल्ड वाटर ज़्यादा है तो पोरस कहलाता है। लेट अस स्टडी वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स इन डिटेल। अब हम अगले क्लास में इन सब के बारे में पढ़ेंगे।